जय हिंद। इस वीडियो में ट्रिक के माध्यम से बाबर ये मुग़ल बादशाह की जो पीढ़ी बाई पीढ़ी याद करेंगे कि पहले कौन सी पीढ़ी था, उसके बाद कौन था, सीरियल वाइज से याद कर, क्योंकि एग्जाम में दे दिया जाता है क्रम वाइज सजाने के लिए कि इसमें पहले कौन और दूसरे कौन, तो इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज होता है। इसी कन्फ्यूज को दूर करने के लिए यह एक ट्रिक के माध्यम से इसे याद करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है बहु अजास। अब इसको सही करना है। जैसे देखिए बहु, ब से बाबर सबसे पहले आया था, उसके बाद इसका पुत्र हुमायूं, उसके बाद अकबर और उसके बाद जहांगीर और स से शाहजहां। तो ये 5 पीढ़ी ही मुग़ल बादशाह में मेन है। तो आप इसे बहुत ही आसान तरीका से याद कर सकते हैं। सिर्फ हम याद रखेंगे बहु अजास। अब बहु अजास इससे कि अब एग्जाम में दे दिया जाता है, जैसे अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं, बाबर। अब इसमें कहता है कि क्रम वाइज सजाइए कि सबसे पहले भारत में कौन आया था। तो इसमें सजाने पर ये बाबर जो है सबसे पहले मुग़ल बादशाह की स्थापना किया था, जो कि आगे इसके बारे में हम परिचित होंगे और एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। तो यह एक, अगर आप बहु अजास याद रखते हैं, कुछ नहीं, बहु आजास, तो इतना से ही बहु आजा, इतना से ही आपको इसके 5 पीढ़ी को याद हो जाएगा। जैसे देखिए ब से बहु बाबर, हु से हुमायूं, आ से अकबर, जा से जहांगीर और स से शाहजहां। तो उम्मीद करते हैं कि यह 5 पीढ़ी आप बहुत ही आसान तरीका से देख लिए होंगे और इसे 2-3 बार जब आप रिपीट कीजिएगा तो खुद ब खुद आपको यह याद हो जाएगा। बहु अजास, तो बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर और शाहजहां। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इसके बारे में हम सबसे पहले बाबर आया था, तो इसे बाबर के बारे में जानेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाबर, तो आप ये बाबर देख लिए। तो बाबर का जन्म के बारे में जान लिया जाए तो बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था और इसी पिता की नाम जो था उमर शेख मिर्ज़ा, जो कि फरगन्ना का शासक था। यहाँ जो है कन्फ्यूज से थोड़ा गन्ना लिखा गया है, तो यहाँ फरगन्ना का शासक इसका पिता था। और बाबर 1494 में फरगन्ना की गद्दी पर बैठा और पंजाब के शासक दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा के बुलाने पर आया था। पानीपत की प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर की जीत हुआ था। इस युद्ध में आप देख सकते हैं कि बाबर को इसमें जीत हुआ था। और ये देखिए कि इब्राहिम लोधी के चाचा ही बुलाया था। देखिए अपने लोग ही इसमें एक तरह से दिल को दुखाते हैं, ऐसे दूसरे को मालूम क्या कि दिल को दर्द होता कैसे है। तो वो तो अपने लोग ही इसे दर्द को दिखाने में मेन भूमिका निभाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं तो इसमें अपने लोग जो ही होते हैं, यह अफगान से बुला के और इब्राहिम लोधी को हराने का काम इसके चाचा जो कि और पंजाब के शासक दौलत खां लोधी ने ही किए हैं। तो विदेशी को भारत में आगमन यह अपने लोग ही कराए थे। अब आगे इसके बारे में देखिएगा बाबर के बारे में, तो इसमें बताया गया है पानीपत के पश्चात बाबर ने राणा सांगा के साथ खानवा का और 1527 में और मेदिनी राय के साथ, यहाँ टाइपिंग में थोड़ा सा, तो यहाँ मेदिनी राय के साथ फिर चंदेरी का युद्ध 1528 में किया तथा अफगान के साथ घाघरा का युद्ध 1529 का युद्ध लड़ा, जिसे तीनों युद्ध में बाबर का जीत हो गया और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई और उसे काबुल में दफना दिया गया। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबरनामा के नाम से भी लिखा, इसे फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खन्ना साहब ने किया था। तो आप लोग इसे बेसिक जो जानकारी के बारे में समझ रहे होंगे बहुत ही अच्छी तरीक़ा से। तो ये बाबर के बारे में बताया जाए, बाबर ने भारत में 4 युद्ध लड़ा, जिसमें 4, जैसे पानीपत की 1526 में लड़ा और इसी तरह आप देख लिए तीनों युद्ध। अब आगे देखिए तो यहाँ पे खान खन्ना ने किया था ये बाबरनामा का फारसी में अनुवाद, देख ही लिए। बाबर प्रसिद्ध नक्सलबंदी ख्वाजा अब्दुल रहमान का अनुयायी था। इसी धर्म के बारे में पूछा जाए तो बाबर प्रसिद्ध जो है नक्शबंदी ख्वाजा अब्दुल रहमान की अनुयायी था और यह बाबर की बेसिक परिचय था। और जो कि बाबर 1530 में मर गया
घाघरा के युद्ध के बाद। तो इसे युद्ध के भी आप ट्रिक से याद रख सकते हैं कि बाबर आया, बहुत सारे याद रखते हैं। बाबर आया तो आया और पानी पिया, तो पानीपत की 1526 में। खाना खाया तो खानवा का। चला तो चंदेरी का युद्ध 1528 में। और घरघरा के मर गया तो 1529 में जो लड़ा घाघरा का युद्ध, तो घरघरा के मर गया। तो बाबर आया, खाना खाया, चला और घरघरा के। बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चला और घरघरा के मर गया। इससे भी इसके चारों युद्ध को आप याद रख सकते हैं। 1526 पानीपत, 1527 खानवा, 1528 चंदेरी और 1529 ये घाघरा का युद्ध। और 1530 में तो इसकी मृत्यु ही हो जाती है। और 1530 की मृत्यु के बाद बाबर का पुत्र जो कि हुमायूं गद्दी पर बैठता है और अपनी पिता का राज संभालता है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम हुमायूं के बारे में डिटेल परिचय देंगे। यह बाबर का बेसिक परिचय। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा था, तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।